रहमान अस्सलाम वालेकुम। 10th केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 12 लेक्चर नंबर 11 स्टार्ट करते हैं। जब बहुत ही इम्पोर्टेंट ये टॉपिक है, उसके अंदर बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे और जो हमारा जो लास्ट में हमने अल्केन के रिएक्शन पढ़े थे वो भी इसके अंदर कवर हो जाएंगे। अच्छा, जिस तरह हमारा अल्केन के अंदर आ रहा था कि सबसे पहले अल्केन के बारे में बताया कि वो पैराफीन है, इस तरह अल्कीन के बारे में बताया कि वो ओलिफीन है। फिर दोनों की अकरेंस आ गई कि अल्केन और अल्कीन कहाँ अकर करते हैं। फिर उनकी आ गई प्रिपरेशन अल्केन की, इस तरह अल्कीन की प्रिपरेशन हमने देख ली है। उसके बाद आ गया फिजिकल प्रॉपर्टी, अल्केन की भी स्टडी की और अल्कीन की भी। और अब जो है ना, इनकी रिएक्शन ऑफ अल्केन स्टडी किए थे, अब रिएक्शन ऑफ अल्कीन भी आएंगे। यानी कि ये बिल्कुल सीक्वेंस में चीज़ें आ रही हैं सारी की सारी। इसके अंदर हाइड्रोजिनेशन, हेलोजिनेशन, हाइड्रोहेलोजिनेशन और ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन, ये हम वन बाय वन स्टडी करेंगे। और जिस तरह अल्केन था, अल्केन कौन से रिएक्शन देता था, याद है आपको? अल्केन के अंदर कौन से रिएक्शन होते थे? अल्केन को पैराफिन बोलते थे। तो अल्केन कौन से रिएक्शन देता था, याद है? अच्छा, अल्केन लेस रिएक्टिव है कि हाई रिएक्टिव है? लेस रिएक्टिव है। क्यों लेस रिएक्टिव है, याद है? ये मैंने रीजन बताई थी पहले भी, दोबारा देख लो। ये हमारा इथेन है, ठीक है। अब मैंने कहा था ये जो बॉन्ड होता है कार्बन कार्बन के दरमियान, सिंगल बॉन्ड, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, याद आया कि नहीं? और इसको तोड़ना, ब्रेक करना मुश्किल है। ब्रेक नहीं होगा, जब ब्रेक ही नहीं होगा तो ये आगे केमिकल रिएक्शन नहीं करेगा। देखो, हमें केमिकल रिएक्शन किस पर डिपेंड करता था? इसके बॉन्ड के ब्रेक होने पे। अगर बॉन्ड जल्दी ब्रेक होगा तो केमिकल रिएक्शन हो जाएगा, अगर बॉन्ड जल्दी ब्रेक नहीं होगा तो केमिकल रिएक्शन नहीं। अगर ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है तो ये क्या होगा? सिग्मा बॉन्ड कहलाता था, जो बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। तो फिर हम इसको क्या नाम देंगे कि ये लेस रिएक्टिव है। अल्केन हमारा क्या है? अल्केन क्यों लेस रिएक्टिव है? क्योंकि इसका जो सिग्मा बॉन्ड होता है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, इसलिए ये लेस रिएक्टिव है। अब हम देखते हैं इथीन। इथीन के अंदर क्या होता है? अच्छा, ये देखो मीथेन बनाया मैंने। अब मैं क्या करता हूँ, इस मीथेन में से मैं ये बॉन्ड तो स्ट्रॉन्ग है। पहला बॉन्ड क्या होता है? हमेशा स्ट्रॉन्ग होता है, सिग्मा बॉन्ड होता है। अच्छा, अगर ये दो हाइड्रोजन ये बॉन्ड मैं ख़त्म कर दूँ तो कार्बन में कितने बॉन्ड है यहाँ पे? एक, दो, तीन। और इस कार्बन में तीन बॉन्ड है। तो जो बॉन्ड यहाँ पे था, इन दोनों के जो खाली रह गए, वो कहता है क्यों ना हम इस बॉन्ड जो एम्प्टी रह गए हैं तो इसको फिल करने के लिए क्यों ना हम आपस में बॉन्ड बना लें, क्यों ना हम आपस में डबल बॉन्ड बना लें। ये तो हमें पहले भी पढ़ा हुआ है। कहते हैं ये जो बॉन्ड बनता है ना, इसको बोलते हैं पाई बॉन्ड। जो दूसरा बॉन्ड बनता है उसको हम क्या नाम देते हैं? पाई बॉन्ड। और ये जो बॉन्ड होता है पाई बॉन्ड, ये वीक होता है। ये क्या होता है? और ये वीक होने से जल्दी ब्रेक हो जाएगा और ये आसानी से केमिकल रिएक्शन कर देगा। तो इसका मतलब जो डबल बॉन्ड होते हैं, डबल बॉन्ड का सिग्मा बॉन्ड तो ब्रेक नहीं होता, लेकिन जो पाई बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाएगा और वो इजीली रिएक्शन कर देगा। अब यहाँ पे जो रिएक्शन होते हैं वो होते हैं एडिशन रिएक्शन। कौन से रिएक्शन होते हैं? एडिशन का मतलब होता है एक नई चीज का ऐड हो जाना। अगर आपको याद हो, अल्केन कौन से रिएक्शन देता था? ये एमसीक्यू भी बड़ा अहम है, शॉर्ट क्वेश्चन भी बड़ा अहम है, दोनों के लिहाज से। और मैंने बड़ा डिटेल से बताया था कि अल्केन जो है वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है। अल्केन क्या करता है? यानी कि ये हाइड्रोजन निकल जाएगा, इसकी जगह पे कोई नई चीज़ आ जाएगी। लेकिन यहाँ पे ऐसे नहीं होगा, यहाँ पे कोई हाइड्रोजन नहीं निकलेगा, बल्कि ये बॉन्ड ब्रेक होगा। ब्रेक होने के बाद दो नई चीज़ें इसके अंदर ऐड हो जाएंगी। एडिशन होता है, इसको क्या बोलते हैं? एडिशन। अब लेट कर लो यहाँ पे जो चेयर पड़ी हैं, ठीक है, यहाँ पे लेट कर लो ये 6 चेयर पड़ी हैं। यहाँ से 6 लोग आते हैं, वो अपनी जगह चेंज कर लेते हैं। वो कौन से रिएक्शन है? ये सब्स्टिट्यूशन है, जो अपनी बार बार जगह चेंज कर रहे हैं। लेकिन मैं अगर बाहर से 2 चेयर और ला के रख दूँ, क्या वो सब्स्टिट्यूशन होगी? वो क्या होगी? वो एडिशन होगी कि जो ऑलरेडी 6 चेयर पे
मौजूद थी, मैंने 2 चेयर और ला के रख दी, कितनी हो गई 8। तो 8 चेयर हो गई है। तो इसका मतलब एडिशन का मतलब है मजीद एटम्स का ऐड कर देना। यहाँ पे जो हाइड्रोजन लगे वो नहीं जाएंगे कहीं पे, बल्कि मजीद कोई हाइड्रोजन भी आ सकता है इसके ऊपर क्लोरीन हेलोजन भी आ सकता है, या कोई और ऑक्सीजन भी आ सकता है। ठीक है, वो हम आगे स्टडी करते हैं। यहाँ तक मेरा मकसद था कि आपको डिफरेंस समझ आ जाए कि सब्स्टिट्यूशन और एडिशन रिएक्शन में क्या डिफरेंस है। अच्छा, हाइड्रोजनेशन ऑफ द अल्कीन। अल्कीन के अंदर हमने क्या करना है, या अल्काइन के अंदर अल्कीन ही करो आप, कि हमने हाइड्रोजन ऐड करना है। ये रिएक्शन आपने किया हुआ है पहले। अल्कीन मैंने लिया डबल बॉन्ड, ठीक है, CH2 आएगा। अब ये तो आपको पता है, बताने की जरूरत तो नहीं ना अब ये। फिर ये हमारा हो गया अल्कीन। फिर हमने क्या किया, इसके अंदर 2 हाइड्रोजन ऐड करने हैं, ये रिएक्शन होगा। ठीक है, इसके अंदर क्या होगा, निकल की मौजूदगी में, सारे पुराना रिएक्शन ही आ रहा है अगर आपको याद हो। 250 से 300 डिग्री सेल्सियस ये हमारी कैटालिस्ट थी निकल, और 250 से 300 डिग्री सेल्सियस हमारा टेम्परेचर लाजमी देना है। अगर आप इतना टेम्परेचर नहीं देते तो याद रखना कोई नई चीज़ बन जाएगी, या अगर 250 से कम देते हो, 300 से ज़्यादा कर देते हो, तो आपका जो रिक्वायरमेंट होती है वो नहीं बनती, बल्कि एक न्यू प्रोडक्ट बन जाता है। ठीक है, वो जब प्रैक्टिकल इंसान करता है तब समझ आती है। तो ये हमारा CH2 था। अब देखो, अगर हम एडिशन रिएक्शन में मैंने क्या बताया था, एडिशन रिएक्शन में बताया था कि सिग्मा बॉन्ड तो ब्रेक नहीं होगा, लेकिन जो ऊपर वाला पाई बॉन्ड है वो क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। और जैसे ही वो ब्रेक होगा, टूट गया, टूटने के बाद अब देखो, इस कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन 1 बॉन्ड 3, एक बॉन्ड की कमी होगी। इसके कार्बन के पास भी क्या हो जाएगा, 2 हाइड्रोजन 1, इसके पास भी, दूसरे कार्बन के पास भी एक बॉन्ड की कमी होगी, वो खाली रह गए। ठीक है, अब क्या होगा, ये हाइड्रोजन 2 है, ये हाइड्रोजन क्या करेंगे, जो यहाँ पे थे मौजूद, ये क्या करेंगे, ये आपस वाले बॉन्ड को ब्रेक कर देंगे, और एक हाइड्रोजन क्या होगा, इस कार्बन के पास आ जाएगा, दूसरा हाइड्रोजन दूसरे कार्बन के पास आ जाएगा। तो अब देखो, पहले इथीन के पास, इस कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन थे, 2, इस कार्बन के पास भी कितने हाइड्रोजन थे, 2। अब देखो 2 तो ऑलरेडी है, अब एक हाइड्रोजन और नहीं आ गया, कितने हो गए, 3 हो गए, और इस कार्बन के पास भी कितने हो गए, 3 हो गए। तो इस अमल को हम बोलते हैं एडिशन रिएक्शन। इस अमल को हम क्या बोलते हैं। अब जो ऑलरेडी हाइड्रोजन मौजूद थे, क्या वो चेंज हुए, नहीं, वो तो वैसे के वैसे ही हैं। ये जो 2 ब्लैक कलर के हाइड्रोजन इधर हैं और 2 इधर हैं, वो अपनी जगह पे ही हैं, बल्कि जो ब्लू है वो मजीद उसके अंदर अल्कीन के अंदर जाके ऐड हो गया। इसलिए हम इस रिएक्शन को बोलते हैं एडिशन रिएक्शन। ये बोर्ड में डेफिनेशन बहुत आती है, चलो मैं बता भी देता हूँ। अच्छा, ये CH3 बन जाएगा। अच्छा, ये जो होता है ना डबल बॉन्ड, ये ऑयल होते हैं, जितना भी ऑयल है ना आपके, ये सारे डबल बॉन्ड होते हैं। जब हम इसकी हाइड्रोजनेशन करते हैं निकल की मौजूदगी में, तो ये घी बन जाता है, वनस्पति घी। क्या बन जाता है, ये वनस्पति घी बन जाता है। तो ये आपने ध्यान में रखना है, ऑयल डबल बॉन्ड होता है, उसकी क्या करवाते हैं हम, हाइड्रोजनेशन करवाते हैं, निकल की मौजूदगी वो मैरग्रीन वनस्पति घी बन जाता है। यहाँ तक क्लियर होगी बात। अच्छा, नेक्स्ट हम हाइड्रोजनेशन एडिशन रिएक्शन की डेफिनेशन देख लेते हैं। अल्कीन गिव द एडिशन रिएक्शन। अल्कीन क्या करता है, हमें एडिशन रिएक्शन देता है। तो इसकी डेफिनेशन देख लो, अल्कीन और रिएक्टिव कंपाउंड। अल्केन कम रिएक्टिव है, अल्कीन ज़्यादा रिएक्टिव है, क्योंकि उसका डबल बॉन्ड कमज़ोर होता है, और वो जो डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अवेलेबल होते हैं, यानी वो आसानी से रिएक्शन दे देंगे। और क्या करेंगे, रिएक्शन इन विच द प्रोडक्ट आर फॉर्म्ड बाय द एडिशन ऑफ सम रिएजेंट्स। तो वो जो होगा आपका डबल बॉन्ड, वो क्या करेगा, हाइड्रोजन से भी रिएक्ट कर सकता है और क्लोरीन से भी रिएक्ट कर सकता है टू एन अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड। पहले उसके पास डबल बॉन्ड था, डबल बॉन्ड का मतलब अनसैचुरेटेड था, लेकिन जब वो कन्वर्ट हो जाएगा, बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, तो वो क्या बन जाएगा, सिंगल बॉन्ड बन जाएगा, डबल ही रहेगा। वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट नहीं हो गया था। इन द प्रोसेस ऑफ द वन ऑफ द बॉन्ड ऑफ द डबल बॉन्ड गेट्स ब्रोकन, डबल में से एक बॉन्ड टूट जाएगा और पीछे सिंगल बॉन्ड रह जाएगा, और सिंगल बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड, यानी कि अनसैचुरेटेड से वो सैचुरेटेड में कन्वर्ट हो जाता है।
डबल बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो जाता है? सिंगल बॉन्ड में। क्लियर होगी डेफिनेशन? या एडिशन रिएक्शन में आपने डेफिनेशन लिखनी है और एग्जांपल हाइड्रोजनेशन दे सकती हो आप। नेक्स्ट हमारे पास हेलोजिनेशन ऑफ अल्कीन। हेलोजिनेशन का मतलब होता है कि हेलोजन को ऐड करना। हेलोजन के नेम याद हैं आपको? हेलोजन कौन कौन से होते हैं? हाँ जी, गुड, शाबाश। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। हमने ना अल्कीन के अंदर ऐड करना है। अल्कीन क्या होता है हमारा? डबल बॉन्ड, CH2 आ जाएगा। इसके अंदर हमने ब्रोमीन ऐड करनी है। क्लोरीन भी कर सकते हो, लेकिन ब्रोमीन स्पेशल केस है, वो बताता क्यों। अच्छा, ब्रोमीन का जो कलर होता है वो होता है रेड ब्राउन कलर होता है। क्या होता है? ये टेस्ट ट्यूब होती है ना आपकी, लेट करो, ये टेस्ट ट्यूब आपको नीचे नजर आ रही है, तो इस टेस्ट ट्यूब के अंदर आपने रेड ब्राउन कलर, वो ब्रोमीन का होता है। अगर ब्रोमीन का सोल्यूशन बनाते हो ना, रेड ब्राउन कलर का होता है, इस तरह का। ठीक है। अच्छा, अब आपने इसको रिएक्शन करवाना है डबल बॉन्ड के साथ। तो जैसे ही आप डबल बॉन्ड के साथ रिएक्ट करवाओगे तो क्या होगा कि आपका ये डबल बॉन्ड वाला है, ये वाला, एक इन दोनों में से एक बॉन्ड टूट जाएगा, पाई बॉन्ड वाला। वो जब टूट जाएगा तो इस कार्बन के भी बॉन्ड में कमी आ जाएगी और दूसरे कार्बन के बॉन्ड में भी कमी आ जाएगी। और Br2 जो होता है, जो कि बॉन्ड के साथ जुड़ा होता है, वो भी अपना बॉन्ड ब्रेक कर देगा और एक Br क्या होगा, इस कार्बन के पास आ जाएगा और दूसरा Br दूसरे कार्बन के पास आ जाएगा। तो ये कौन सा रिएक्शन है? सब्स्टिट्यूशन है कि एडिशन रिएक्शन है? इसके अंदर Br2 यानी कि कोई ये तो नहीं हुआ कि हाइड्रोजन निकल के कोई और चीज़ आ गई हो, बल्कि बॉन्ड टूट के दो चीज़ें मजीद ऐड हुई हैं। तो ये एडिशन रिएक्शन है। ये हमारा कौन सा है? एडिशन रिएक्शन है। अच्छा, बोर्ड में ये सवाल आता कैसे है? बोर्ड में सवाल आता कैसे, वो देख लो ज़रा। अच्छा, ये कलरलेस होता है। ये क्या होता है? कलरलेस। अच्छा, लेट करो आपने लिए 2 बीकर या मैंने लिए 2 बीकर। अब मैंने ना दोनों के अंदर एक लिक्विड डाल दिया, इसमें भी और इसमें भी। इसको मैंने ए नाम दे दिया, इसको मैंने बी नाम दे दिया। अब इनमें से एक सिंगल बॉन्ड है और एक डबल बॉन्ड वाला, यानी एक अल्केन है, एक अल्कीन है। अब आपको नहीं पता कौन सा अल्केन है, कौन सा अल्कीन है, तो कैसे पता चलेगा कि ए वाला अल्केन है कि बी वाला अल्केन है? हाँ जी, गुड। इसके अंदर मैंने क्या करना है? मैंने ब्रोमीन टेस्ट करना है। आपने बोला क्या करना है? ये जो ए वाला सोल्यूशन है ना, ये ब्रोमीन आपने टेस्ट ट्यूब में ले ली, ठीक है। आपने क्या करना है? ये ए वाला सोल्यूशन डालना है किसके अंदर? टेस्ट ट्यूब के अंदर। अगर ये सिंगल बॉन्ड हुआ तो कोई रिएक्शन नहीं होगा, कोई रिएक्शन नहीं होगा, और बल्कि क्या होगा, ब्रोमीन का कलर वैसे का वैसे ही रहेगा। क्यों? क्योंकि ब्रोमीन सिंगल बॉन्ड से रिएक्ट नहीं करती। ब्रोमीन किससे रिएक्ट करती है? हमेशा डबल बॉन्ड से रिएक्ट करती है। ये कहानी समझ में आई है? अच्छा, दूसरे नंबर पे क्या होगा? ये इसका मतलब कंफर्म हो गया ये अल्केन है, क्योंकि इसने रिएक्ट नहीं किया, अभी तक कलर चेंज नहीं हुआ। जैसे आप बी वाला इसमें ऐड करोगे, अच्छा, जैसे ही आप बी वाला इसमें ऐड करोगे, आप देखोगे जैसे ये ब्रोमीन और ये सोल्यूशन बी वाला, बी बीकर वाला आपस में रिएक्ट करेगा, तो आप देखोगे इसका कलर गायब होना शुरू हो जाएगा और वो कलर लेस हो जाएगा। तो इसका मतलब ब्रोमीन ने इस सोल्यूशन के साथ रिएक्ट कर लिया है। अब रिएक्ट क्यों किया है? क्योंकि इसके पास क्या मौजूद है? डबल बॉन्ड। क्या मौजूद है? तो इसका मतलब ये हुआ कि ब्रोमीन क्या होती है, देखो ऊपर भी तो यही मैं शो कर रहा हूँ कि Br2 था। कौन सा कलर था? रेड ब्राउन। जब वो ये चीज बनाएगा तो क्या हो जाएगा? कलरलेस। Br2 तो रहेगा ही नहीं, वो क्या हो जाएगा? कलरलेस। तो इसका मतलब पहले कलर था ब्राउन, जैसे ही आप दूसरा कलर डाल इसके अंदर डबल बॉन्ड डालोगे तो ये कलरलेस हो जाएगा। तो ये क्या शो करेगा? ये हमारा अल्कीन है। ये होता है अल्कीन को टेस्ट करना। अल्केन और अल्कीन का टेस्ट होता है कि इसके जरिए हमें पता चलता है कि कौन सा सिंगल बॉन्ड और कौन सा डबल बॉन्ड है। तो बोर्ड में जो सवाल आता है वो यही आता है, दिस रिएक्शन हाउ यू आइडेंटिफाई अनसैचुरेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। सवाल क्या आता है? हाउ यू आइडेंटिफाई। आपको कैसे पता चलेगा, आप कैसे शनाख्त करोगे कि कौन सा कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड अनसैचुरेटेड है, यानी डबल बॉन्ड है उसके अंदर? तो किस तरह पता चलेगा? ब्रोमीन टेस्ट के जरिए। कि ब्रोमीन को टेस्ट ट्यूब में लो, उसके अंदर वो सोल्यूशन डालो, अगर वो कलरलेस हो जाता है तो उसका मतलब उसके अंदर डबल बॉन्ड
मौजूद है। अगर वो कलरलेस नहीं होता तो उसके अंदर डबल बॉन्ड मौजूद नहीं है। आगे बात समझ, या तो कन्फ्यूजन कोई प्रॉब्लम? अच्छा, नेक्स्ट आ गया जी हमारे पास हाइड्रोहेलोजिनेशन। ये सिंपल ही है, इतना मुश्किल नहीं है। हाइड्रोहेलोजिनेशन, हाइड्रो का मतलब हाइड्रोजन, हेलोजन का मतलब हेलोजन, यानी कि HBr HCl कुछ भी आप ऐड कर सकते हो। HBr यानी कि हाइड्रोजन भी हो गया और हेलोजन भी हो गया। ये मैंने क्या करना है इसके अंदर ऐड करना है। तो ये रेड ब्राउन तो सिंपल ही है कि वही सारा कुछ होगा। डबल बॉन्ड था CH2 तो अब क्या होगा आपका, एक बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। तो ये HBr है, इसका बॉन्ड भी खाली हो जाएगा कार्बन का, और दूसरे कार्बन का बॉन्ड भी खाली हो जाएगा। अब दोनों में एक एक बॉन्ड की कमी है, तो क्या होगा कि इधर से जो HBr है तो ये बॉन्ड टूट जाएगा, तो Br क्या हो जाएगा, इस कार्बन के पास चलेगा, और हाइड्रोजन दूसरे कार्बन के पास आके अटैच हो जाएगा। तो ये आपका CH3CH2Br बन जाएगा। ठीक है। अच्छा, हेलोजन का तो हमें पता है ना क्या होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो हाइड्रोहेलोजन क्या होते हैं? अच्छा ये देखो ज़रा, ये जो बन जाएगा, ये चीज़ बन जाएगी हमारे पास CH3CH2Br, ये हमारे पास बन जाएगा। अच्छा, हाइड्रोहेलोजन क्या होते हैं? अगर मैंने के साथ हाइड्रोजन लगा दूं तो क्या बन जाएगा, हाइड्रोहेलोजन। अब आप बताओ इनमें सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन सा है? इनमें सबसे ज़्यादा रिएक्टिव वो होता है जो सबसे कमज़ोर बॉन्ड होता है, तो वो HI का होता है। तो HI सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, क्योंकि उसका बॉन्ड कमज़ोर, जल्दी टूट जाएगा, जल्दी रिएक्ट करेगा। तो इस तरह ऊपर को जाते जाओ, ये सब HI सबसे ज़्यादा रिएक्टिव, HBr उससे कम रिएक्टिव, और HCl सबसे कम रिएक्टिव, और HF बहुत ही कम रिएक्टिव। तो इसकी जो होता है ना ऑर्डर इस तरह का होता है, HI सबसे ज़्यादा रिएक्टिव, जिसकी तरफ मुंह खुला होगा वो अमीर आदमी होता है, अमीर आदमी का मुंह खुला होता है, और गरीब आदमी का मुंह बंद होता है। जिसकी तरफ मुंह खुला होगा वो अमीर होगा, बड़ा होगा, और जिसकी तरफ मुंह बंद होगा वो छोटा होगा। ठीक है। तो HI ज़्यादा रिएक्टिव है, HBr कम रिएक्टिव है, और HBr HCl की निस्बत ज़्यादा रिएक्टिव है। ठीक है। HI सबसे ज़्यादा रिएक्टिव, HBr उससे कम रिएक्टिव, HCl उससे कम रिएक्टिव। तो बोर्ड में अक्सर ये MCQ भी आ जाता है, वो इस तरह ऑर्डर पूछ लेता कि कौन सा ऑर्डर ठीक है। ठीक है। तो आपने याद रखना कि आयोडीन सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है, Br उससे कम रिएक्टिव, और Cl उससे कम रिएक्टिव हो जाता है। अच्छा, लास्ट रह गया हमारा KMnO4, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब याद है आपको? तीन डेफिनेशन थी, मैं सिर्फ एक ही कहता हूँ, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का ऐड करना। अच्छा, इसका मैंने सिंपल रिएक्शन लिख दिया, CH2 डबल बॉन्ड CH2, KMnO4 से रिएक्ट करवाओगे, और वाटर की मौजूदगी में एसिडिक सोल्यूशन के अंदर, किसके अंदर, एसिडिक सोल्यूशन के अंदर। अच्छा, इसके अंदर कुछ बातें रहती है, मैं कल बताऊंगा, वो अभी ऐड नहीं की मैंने, ये कल पढ़ाऊंगा फिर मैं। ठीक है, मुझे याद आया कुछ बातें रह गई हैं अभी।